नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए अनंत चतुर्दशी की रोज चौदस की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनका एक बेटा और एक बहू थी। साहूकार के घर में हमेशा से ही एक पानी से भरा परिंदा रहता था और चूल्हे में हमेशा आग जली रहती थी, जिसे वह शुभ संकेत मानते थे। कुछ समय बाद साहूकार का बेटा धन कमाने विदेश जाता है। जाते समय साहूकार का बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं जब तक वापस नहीं आऊं तब तक परिंदे का पानी खत्म मत होने देना और चूल्हे की आग बुझने मत देना। यह कहकर वो परदेश चला जाता है। अब बहू इस बात का हमेशा ध्यान रखती थी कि कभी भी परिंदे का पानी खत्म ना हो और चूल्हे की आग ना बुझे। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन उनके घर की चूल्हे की आग बुझ जाती है और परिंदे का पानी भी खत्म हो जाता है। यह देखकर बहू घबरा जाती है और जल्दी से कुएं पर जाकर पानी लाकर पानी भर देती है। अब वह आग मांगने पड़ोस में जाती है। पड़ोसन उससे कहती है, आज हमारे घर में कुछ भी उधार नहीं दिया जाता है। बहू पूछती है, लेकिन ऐसा किस लिए? तब पड़ोसन उसे बताती है कि आज रोज चौदस है। आज हम पूरा घर लीपते हैं। परिंदे का पानी गिराकर साफ पानी भरा जाता है और फिर अनाज पीसकर उससे रोट बनाते हैं, जिनकी पूजा करके व कथा कहानी कहकर खाना खाया जाता है। यह सुनकर बहू सोचती है कि जब उसके चूल्हे की आग बुझ गई है तो वो भी इस व्रत को कर ले। वह घर आकर पूरा घर लीपती है, परिंदे को साफ करती है। यह देखकर उसकी सास उस पर नाराज होती है और अपनी बहू से कहती है, जब मेरे बेटे ने मना किया था फिर तूने चूल्हे की आग क्यों बुझा दी? परिंदे का पानी क्यों बदल दिया? बहू कोई जवाब नहीं देती और अपने काम में लगी रहती है। वह नहा धोकर अनाज पीसकर नई आग जलाकर रोट बनाती है। उस रोट में वह दूध, सूद, दूध, चना, धना, दही, 7 चीजें डालकर रोट बनाती है। पूजा करके अपने सास ससुर को रोट खिलाती है और फिर खुद भी खाना खा लेती है। उस दिन उसका पति परदेश से धन कमाकर घर वापस लौटता है। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचता है, तभी रास्ते में उसे एक सांप मिलता है, जो उससे कहता है, मैं तेरा काल हूं, मैं तुझे डसूंगा। तब साहूकार का बेटा कहता है, मैं कई सालों बाद अपने घर जा रहा हूं। मेरे बूढ़े माँ बाप मेरा रास्ता देख रहे हैं, मुझे उनसे मिल लेने दे। फिर रात को तू मेरे घर आना। मैं अपनी पत्नी की चोटी पलंग से लटका कर रखूंगा। तुम उस पर चढ़ जाना और मुझे डस लेना। सांप उसकी बात मान लेता है और उसे जाने देता है। अब वह लड़का घर पहुंचता है और खाना खाकर सोने जाता है। उसकी पत्नी थकी हुई होती है। वह रोट की पूजा करके तथा रोट को भगवान विष्णु की कहानी सुनाकर अपने कमरे में रखकर सो जाती है। लेकिन उसके पति को नींद नहीं आती, क्योंकि उसे पता था कि आज रात सांप आकर उसे डसेगा। आधी रात होने के बाद सांप आता है और बहू की चोटी से ऊपर चढ़ने लगता है। अब रोट में बैठे धना, चना, दूध, सूद सब सोचने लगते हैं कि इस बहू ने पहली बार रोट बनाए हैं। यदि आज इसके पति को सांप ने डंस लिया तो हमें कोई नहीं मानेगा, ना ही कोई हमारी पूजा करेगा। इसलिए हमें इस सांप को मारकर इसके पति को बचाना होगा। ऐसा सोचकर वह सब अलग अलग हथियारों का रूप धर लेते हैं। कोई तलवार, कोई ढाल तो कोई कटार बनकर रोड से निकलकर उस सांप को मार देते हैं। फिर उस सांप को मारकर वहां पर रखी एक टोकरी से ढक देते हैं।
और वापस रोड में चले जाते हैं। बहू का पति चुपचाप ये सारा दृश्य देख रहा होता है। जब वो देखता है कि रोड में से हथियारों ने निकलकर सांप को मार दिया है, तो उसके बाद वो निश्चिंत होकर सो जाता है। बहू सुबह उठकर अपने घर के काम धंधे में लग जाती है। जब बेटा उठता है तो माँ बाप उससे पूछते हैं, बेटा आज तो तू खूब सोया। तब बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ कल तुमने क्या बनाया था, किसकी पूजा की थी, क्या घर में कोई पूजा थी? उसकी माँ नाराजगी में कहती है, बेटा तू जो कहकर गया था बहू ने वैसा कुछ भी नहीं करा। परिंदे का सारा पानी गिरा दिया, चूल्हे की आग भी बुझा दी, पड़ोसन के कहे अनुसार रोट बनाए और पूजा करके हमें खाना खिलाया। तब वह लड़का अपनी माँ को बताता है कि माँ कल मेरा काल आया था और इसी रोट ने मेरी जान बचाई थी। अगर यह रोट नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। मेरी मृत्यु मेरे निकट थी, मैं तो मृत्यु को प्राप्त होने ही वाला था, लेकिन इन रोट में से हथियार निकलकर बाहर आए और जो सांप मुझे डसने आया था, इन हथियारों ने उस सांप को मार दिया और मेरी जान बचाई। जब यह बात पूरे गांव में पता चली तो उस दिन के बाद से उस गांव के राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग अपने परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए अनंत चतुर्दशी के दिन रोट बनाएंगे और उनकी पूजा कर कथा कहानी कहेंगे। इसके पश्चात उस दिन से अनंत चतुर्दशी के दिन रोट बनाई जाती है। वह भगवान विष्णु की कथा कहानी कही जाती है तथा रेशम व सूत के अनंत को पूजा के बाद गले या बाजू पर बांधा जाता है। हे रोट महाराज, जैसे बहू के सुहाग की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान रखना। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की अनंत चतुर्दशी की ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व हमारे चैनल कथा परिवार को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। आप सभी को एक बार हमारे चैनल कथा परिवार की ओर से अनंत चतुर्दशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और पुनः आपके मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। अंत में बस इतना ही कहूंगी, ऊपर वाले के आशीर्वाद और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।